विकास से जिसको गुस्सा आएगा और बिहार के विकास से जिसको चीड़ होगा वो ऐसा ही बयान देंगे। जनता फिर से जनादेश देने के लिए तैयार बैठी हुई है और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता और लोकप्रियता है उसमें बहुत साफ है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। नेता को चूंकि राजनीति करनी है तो वो बाहर भाषण दे रहे हैं कि गड़बड़ी हुई। चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि यदि कोई आपत्ति है, यदि कोई शिकायत है तो आप आपत्ति और शिकायत को चुनाव आयोग के सामने आके दर्ज कीजिए। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में महज कुछ ही महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है। सभी पार्टियां कमर कसकर मैदान में उतर चुकी है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सभी अपनी अपनी ओर से रणनीति बना रहे हैं कैसे आगे विधानसभा चुनाव को जीतना है, अधिक से अधिक सीटें कैसे खाते में आए। इन तमाम रणनीतियों पर पार्टी के द्वारा काम किया जा रहा है। हालांकि बिहार की सियासत इन दिनों काफी गर्म है, वार पलटवार का भी दौर जारी है। बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित कांग्रेस पर हमला बोलते हुए क्या कुछ उन्होंने पहले कहा है, उनकी पूरी बातों को से जिसको गुस्सा आएगा और बिहार के विकास से जिसको चीड़ होगा वो ऐसा ही बयान देंगे। आज आप बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से, चाहे उधर से समस्तीपुर, पूरा उत्तर बिहार के जनता से यदि पूछेगा तो आज जनता के मन में एक अपार खुशी है। जिस पुल के उद्घाटन का उनको इंतजार वर्षों से था, उस काम को आके नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की धरती पर उस पुल पे चल के किया है। तो जब उस पुल पे चल के उन्होंने जनता को ये सेवा समर्पित की है तो स्वाभाविक है विपक्ष के मन में गुस्सा आएगा और ये जो वक्तव्य है वो उस गुस्सा का ही प्रतीक है। अब कल दो राजद के विधायक मंच पर दिखे। अब राजद कह रही है कि 20 एनडीए के विधायक मेरे नज़र में है, जिस दिन चाहेंगे उस दिन। देखिए, अब तो चुनाव आ गया है, अब तो 2 महीना के बाद विधानसभा का चुनाव होना है, तो अब तो बिहार की जनता फिर से जनादेश देने के लिए तैयार बैठी हुई है और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता और लोकप्रियता है उसमें बहुत साफ है कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। इसलिए अब तो चुनाव में ही सब कुछ होना है। बीजेपी एनडीए में केवल बीजेपी ही बीजेपी और कुछ नहीं। एनडीए में 5 पार्टियां हैं और बिहार में राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे तो बहुत सारे दल अन्य कई राज्यों में एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल समूह है, मजबूत समूह है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, जिसका नाम एनडीए है। और बिहार में वह समूह चल रहा है जिसका नेतृत्व यहाँ नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इसके साथ चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है जो इस एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी है। बहुत सही तरीके से हो रही है, लेकिन नेता को चूंकि राजनीति करनी है तो वो बाहर भाषण दे रहे हैं कि गड़बड़ी हुई। चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि यदि कोई आपत्ति है, यदि कोई शिकायत है तो आप आपत्ति और शिकायत को चुनाव आयोग के सामने आके दर्ज कीजिए। और आप लोगों ने देखा कि कुछ आपत्तियां जो राहुल जी ने लाई उसका क्या हश्र हुआ, वो गलत साबित हुआ। और जिस तरीके से चुनाव आयोग को टारगेट किया जा रहा है उससे तो बढ़िया है कि अभी ये महीना पूरा, ये अगस्त महीना ही चुनाव आयोग ने दावा आपत्ति के लिए रखा था। दावा आपत्ति का मतलब ये है कि यदि किसी को कोई शिकायत है तो वो शिकायत दर्ज करे और शिकायत के आधार पे चुनाव आयोग उसका निवारण करेगा और चुनाव आयोग फिर जिसकी शिकायत होगी उसका यदि शिकायत सही होगा तो उस पर कार्रवाई करेगा। तो राजद और कांग्रेस के लोगों को यात्रा करने के बदले चुनाव आयोग को सही यदि शिकायत है तो शिकायत देना चाहिए, क्योंकि अभी भी 8 दिन बचा हुआ है इस काम के लिए, तो इस काम को करना चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि भाजपा वाले जो है हर जगह एमपी एमएलए खरीद कर सरकार बनाते हैं
अब जो है वोट की चोरी से ये सरकार बनी। ये भाषण का विषय नहीं है ना, ये सीधा विषय है कि मतदाता सूची सही बनना चाहिए, इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं है। और मतदाता सूची में जो मतदाता है उसका नाम रहना चाहिए, जो नहीं है उसका नहीं रहना चाहिए, ये भी सही है। और इस पर यदि कोई आपत्ति आपको है तो ये महीना ही चुनाव आयोग ने जो टाइम शेड्यूल निकाला, उस टाइम शेड्यूल में ये महीना ही इसी काम के लिए है कि आप दावा कीजिए, आपत्ति दीजिए, उसमें सुधार करेंगे तो वहां जाना चाहिए था उनको, तो वहां तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे का। बता दें कि एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय तौर पर अपनी अपनी ओर से रणनीति बना रही है, तो दूसरी ओर बिहार में चाहे पक्ष हो या विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। वार पलटवार का भी दौर जारी है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों काफी आक्रामक हैं, हर मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल कर रहे हैं, तो दूसरे तरफ सत्ता पक्ष के द्वारा भी मजबूती से इसका जवाब दिया जा रहा है। लेकिन इन सभी के बीच क्या आने वाले वक्त में किसकी सरकार बिहार में बनती है, ये देखने वाली विषय होगी, क्योंकि सभी पार्टियां अपनी अपनी ओर से तैयारियों में जुट चुकी है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए नेशन के साथ। धन्यवाद।